हरिः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः यः स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादुनिःसृता। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं दे जगद्गुरुं सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आइए 2 बार भगवान का नाम लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक नाथ स्वामी सखा हमारे, एक नाथ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देह अंत काले तुम सामने हो, मुरली बजा के मन को लुभाते। देह अंत काले तुम सामने हो, मुरली बजा के मन को लुभाते। कृष्ण नाम लेकर मैं तर जाऊं स्वामी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। परम मंगलमय परमात्मा की असीम अनुकंपा से शारदा मंडलांतर्गत स्थित नरसिंह अखाड़ा नरहठी उचेहरा जिला सतना, नरहठी उचेहरा जिला सतना मध्य प्रदेश से आप लोग ईश्वर चैनल के माध्यम से गीता तेरा ज्ञान अमृत इस पवित्र दिव्य धारा को लेकर के मैं आप सबके
आप सभी देशवासियों और विश्व के सभी सत्संग प्रेमियों के समक्ष मैं यह दिव्य गीता का ज्ञान लेकर के आया हूँ। आज मानव समाज को गीता की परम आवश्यकता है। भगवान ने जो चरित्र किए हैं वो भागवत में प्रतिपादित है, पर भगवान ने जो कहा है वो श्रीमद् भगवत गीता में है। इसलिए सकल मानव समाज को, पूरे विश्व के सभी आज की स्थिति का मूल्यांकन करते हुए आज हम बहुत पीछे हैं। शांति को छोड़ करके आज हम अशांत हो गए हैं। क्यों ना हम शांति की ओर यात्रा करें, और वो शांति भगवान की इस दिव्य गीता के पवित्र ज्ञान में है। मैं सभी देशवासियों से करबद्ध प्रार्थना करते हुए निवेदन करता हूँ कि गीता जैसा ये ज्ञान भूतो न भविष्यति, संपूर्ण ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में, आप सनातन धर्म के जितने ग्रंथ हैं, यावत सभी धर्मों का यदि आप चिंतन करें, उन सभी धर्मों का एकमात्र सारभूत सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता। भगवान ने जो कहा है, अंदर की वाणी है, भगवान के अंदर की वाणी है गीता। भक्ति, ज्ञान और कर्म का संगम है गीता। आइए हम सब गीता से जुड़ें और गीता को श्रवण कर, क्या लिखा है गीता में, क्या कहा है भगवान केशव ने, सारे दुनिया के प्रश्नों के समाधान इस श्रीमद् भगवद गीता में विद्यमान है। इसलिए मैं पूरे विश्व में गीता का प्रचार करना चाहता हूँ। इसलिए बड़े भाव और श्रद्धा निष्ठा के साथ आप मुझसे जुड़ें, और जब तक हम सब लोग नहीं मिलकर के गीता जी का प्रचार करेंगे तो एक नई क्रांति का निर्माण होगा। आइए एक सुंदर देश का निर्माण करते हैं, सुंदर संस्कृति का निर्माण करते हैं, दिव्य संस्कारों का निर्माण करते हैं। गीता से जुड़ करके गीता प्रेमी बने और गीता को आत्मसात करके जीवन को जीने की शैली, मैं कहता हूँ हमेशा, जिसको गीता आ गई उसको जीवन जीना आ गया। यदि जीवन को जीना है तो गीता से जुड़िए और गीता से जुड़ करके गीता का प्रचार करिए, और ये गीता का ज्ञान ना जाने कितने लोगों का मस्तिष्क खोल देगा। क्या कहा है केशव ने, बहुत सारे लोग हैं जो गीता को जानते हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो गीता को नहीं जानते हैं। उन जो नहीं जानते हैं उन तक ये गीता का संदेश पहुंचाना होगा। टीवी चैनल के माध्यम से जितने भी आध्यात्मिक चैनल आते हैं, आस्था से लेकर के शुभ टीवी पर्यंत, मैं सभी चैनल वालों से यही कहूँगा कि यह गीता का पवित्र ज्ञान पूरे देश में फैलाओ, और तभी एक गोल्डन वर्ल्ड की स्थापना होगी, एक सुंदर भारत का निर्माण होगा, सुंदर विश्व का निर्माण होगा। सकल मानव समाज का निर्माण गीता पर आधारित है। आइए गीता पर सबसे पहले मैं गीता का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। गीता जी में 700 श्लोक हैं और इसमें 5 छंद हैं। कौन कौन से? पहला अनुष्टुप, दूसरा इंद्र वज्र, तीसरा उपेंद्र वज्र, चौथा उपजाति, पांचवा विपरीत पूर्वा। अनुष्टुप छंद में 645 श्लोक हैं। इंद्र वज्रा में 10 श्लोक हैं। उपेंद्र वज्रा में 4 श्लोक हैं। उपजाति में भी 37 श्लोक हैं और विपरीत पूर्वा में 4 श्लोक हैं। अब गणना कर लीजिए, 645 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 37 प्लस 4 बराबर 700। ये 700 श्लोकों का एक मानक है।
आप लोगों को ये बताना बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता के पवित्र रचनाकार जिन्होंने वेदों का भाष्य किया और पुराणों की रचना की, वेदों के दुरूह कठिन से कठिन मंत्रों को सरल करके महर्षि वेद व्यास जी ने हम कलयुग के सभी कलुषित प्राणियों के लिए पुराण की रचना किया। ऐसे श्री महर्षि वेद व्यास जी महाराज चारों वेदों का विभाग करके पुराणों की रचना करके, उनका एकमात्र उद्देश्य था महर्षि वेद व्यास जी का, तस्मात् केन पिपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, किसी भी प्रकार से व्यक्ति का मन परमात्मा में लगे। इसलिए इतना बड़ा आयाम महर्षि वेद व्यास जी ने किया। व्यास का अर्थ ही है विस्तारयति इति व्यासः। तो जो विव्यास अर्थात जिन्होंने पूरे ग्रंथों का, सदग्रंथों का जो है विस्तार किया है, ऐसे महर्षि वेद व्यास जी इस श्रीमद् भगवद गीता के रचनाकार हैं। महाभारत के युद्ध दोनों सेनाओं के मध्य भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का यह दिव्य संवाद है। ये पूरी गीता का जो संवाद है, उस संवाद में एक संक्षिप्त वैशंपायन और जन्मेजय के संवाद पहला संवाद है। वैशंपायन और जन्मेजय के संवाद के अंतर्गत ही धृतराष्ट्र और संजय संवाद आता है। धृतराष्ट्र और संजय के संवाद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद आता है। सज्जनों, संजय का जो परिचय है वो सूक्ष्म में देना चाहूँगा। संजय का जन्म गवलगण गण नाम के सूत के यहाँ हुआ था। गवलगण नाम के सूत यहाँ हुआ। ये मुनियों में महान ज्ञानी थे और परम धर्मात्मा थे। गीता के और श्री महाभारत के आदि पर्व में 63वें अध्याय के 97वें श्लोक में संजय जी का परिचय दिया है। लिखा है, संजयो मुनिकल्पस्तु जज्ञे सूतो गवलगणात्। संजय का जन्म गवलगण नाम के सूत से हुआ था। इनके पिता का नाम गवलगण था। महर्षि वेद व्यास जी की कृपा से ही एक इतिहास बताऊं कि जो दिव्य दृष्टि थी, सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि धृतराष्ट्र को प्रदान करना चाहते थे, और धृतराष्ट्र ने साफ मना कर दिया, मुझे दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए। तब धृतराष्ट्र के कहने पर संजय को वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि को प्रदान किया था और संपूर्ण महाभारत के उस युद्ध को संजय बोलते जाते थे, धृतराष्ट्र को सुनाते जाते थे। युद्ध में क्या हो रहा है, सारी युद्ध की घटनाएं संजय बोलते जाते थे। ऐसे महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा कृपा पात्र भी संजय हैं और धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे। गीता की महिमा महाभारत के भीष्म पर्व से सर्वशास्त्रमयी, सर्ववेदोपनिषदमयी गीता जी के अन्य शास्त्र संग्रह की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान जनार्दन के मुख कमल से निकली हुई यह पवित्र गाथा गीता
गीता सुगीता कर्तव्यः किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः यः स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्निःसृताः। गीता सुगीता कर्तव्य, गीता को सुगीता करो। गीता क्या है? गई शब्दे धातु से भूत अर्थ में ता प्रत्यय होकर के गी और घुमास्था गापा जहाति साम हली से आजेत आदेश उपदेशे असिति, इस सूत्र से गई में आई को आत्त होकर गा बन गया और गा में आ को घुमास्था गापा जहाति साम हल इस सूत्र से ईत तो हो गया, तो बन गया गीत और स्त्रीत्व में टाप करके गीता शब्द बना है और इसका अर्थ है गीयते इति गीता, जो गाया गया उसे गीता कहते हैं। क्या गाया है भगवान ने? कर्म की गाथा गाया, ज्ञान की गाथा गाया और भक्ति की गाथा गाया। गीता को सुगीता करिए। जो भगवान ने गाया है इस कर्म योग की चर्चा, भक्ति योग को, ज्ञान योग को जो भगवान ने संगीत बना करके गाया है वही तो गीता है। और इसी गीता को, कर्म, भक्ति और ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार करके इस गीत को अपने जीवन में स्वर संधान कर करके इसको सुगीता बनाइए। ये गीता जो भगवान ने कहा, ये सुगीता कब होगी? जब हम आचरण में परिणित होंगे, गीता के सिद्धांत को अपने जीवन में धारण करेंगे, तभी ये गीता सुगीता होगी। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्य। और तो और क्या कहूँ कि मन्य ही शास्त्र विस्तर ही, अन्य किसी शास्त्रों में वो सामर्थ्य नहीं जो गीता जी में है। इसीलिए गीता जी का अन्य शास्त्र संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं कि अन्य ही शास्त्र विस्तर ही, शास्त्रों का विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं। यह स्वयं पद्मनाभस्य, स्वयं पद्मनाभ भगवान जिनके नाभि से कमल निकला है, ऐसे पद्मनाभ भगवान केशव जो साक्षात विष्णु भगवान के अंश हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, ऐसे पद्मनाभ मुख पद्मा दुनिःसृताः। यह गीता उन्हीं के मुखारविंद से निश्रित है, प्रखरित है, निगदित है। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतांभसि संसार मलनाशनम। संसार का मल का नाश कैसे होगा? संकेत दूं, भगवान नारायण के चरणों से गंगा का प्रवाह हुआ है, गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है चरणों से, और भगवान के मुख से गीता का प्रवाह हुआ है। तो चरणों से निकली जो गंगा है सकल मानव के पापों को, कल्मशों को धुलती है। जो भगवान नारायण का ही हृदय पिघल करके गंगा का रूप धारण किया है। देवी भागवत में इसका बड़ा बृहद वर्णन है। कभी ईश्वर इच्छा होगी तो देवी भागवत के माध्यम से बड़ा विस्तार करना। भगवान का हृदय ही पिघल करके गंगा में परिणित हुआ है। और जो भगवान के मुख से निकली हुई गंगा है, ये गंगा शरीर को धुलती है, पाप को धुलती है, पर अंतःकरण को कौन धुलेगा? अंदर के मामले को कौन धुलेगा? तो उसके लिए गीतांभसि, अंभस कहते हैं जल को, गीता रूपी पवित्र जल में, गीतांभसि, इस गीता रूपी अंभस में, गीता रूपी जल में, पवित्र जल में जो भी साधक, जो भी पुण्यात्मा, जो भी सज्जन, जो भी परमहंस, जो भी योगी
स्नान करता है संसार मलनाशनम। संसार का जो मल है, संसार का मल क्या है? माया ही मल है। माँ से मल, माँ से माया। ये मल माया रूपी जो मल है, माया के कारण ही हम अज्ञान में हो जाते हैं और अज्ञान के कारण हम सब कुछ अनर्गल कर डालते हैं। अज्ञान ही हमको गलत दिशा देता है। इसलिए जो ज्ञान जिनका ढका हुआ है, ऐसे अज्ञानियों का तो ये जो मल है हमारा माया रूपी, जिस माया से हम आवृत होकर के और हम सब परमात्मा को भूल करके विषयों पर भोगी बन जाते हैं, ये गीता रूपी जल में स्नान करोगे तो ये माया नष्ट हो जाएगी। जिस सज्जन ने गीता का आश्रय लिया है उसका जीवन धन्य हो गया है। मैं कहूं, स्वयं भगवान गोविंद ने संसार के मूल श्रीमद् भगवद गीता को परम प्रयोजन माना है। अविद्या का नाश इस श्रीमद् भगवद गीता से हो जाएगा, क्योंकि अर्जुन को मोह हुआ था। अभी उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। केवल मैं आज गीता के विशिष्ट महिमा की चर्चा कर रहा हूं। तो मोह को हटाने के लिए परमात्मा ने इतना बड़ा उद्यम किया। यही है संसार मल, मोह। पूरी गीता में, गीता को महाभारत जैसे युद्ध के क्षेत्र में कहने की आवश्यकता नहीं थी। बाद पहले भी कह सकते थे भगवान, पर पहले नहीं किया, क्योंकि कहते हैं समय पर ही ज्ञान का महत्व होता है। वस्तु, स्थान और समय, समय जो जैसा अनुकूल होता है उसी अनुकूलता में उसका ज्ञान भी सार्थक होता है। आप किसी को ऐसे ही ज्ञान दे देंगे, उसकी महत्वता, उसकी कोई महत्वता नहीं होगी। पर यदि वो परिस्थिति से जूझ रहा है, उस समय आप ज्ञान दोगे तो ज्ञान की एक सार्थकता होगी। इसलिए मैं सकल साधकों से यही निवेदन करूंगा, मोह ही हमारे जीवन का पतन का मूल है। मोह, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी श्री रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से कहा है। क्या कहा? मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह जो है सकल व्याधियों का, आदि व्याधियों का मूल है, कारण है। इसलिए भगवान कहते हैं कि गीता का आश्रय बनो। मैं भी कहता हूं गीता का आश्रय ले लो। यदि पूरा विश्व आज जो अशांति से जूझ रहा है, निश्चित रूप से यदि गीता आश्रय हो जाएगा, पूरे विश्व में शांति हो जाएगी। शांति की स्थापना ही गीता की स्थापना है। 12 पुराण में भगवान स्वयं केशव ने कहा है, गीताश्रयो हम तिष्ठामि, गीता में चोत्तमं गृहम्, गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम्। भगवान कहते हैं गीताश्रयो हम तिष्ठामि। गीता का जो आश्रय लेता है, आश्रयो अहम तिष्ठामि, गीता में ही मैं निवास कर, और गीता में चोत्तमम गृहम, गीता ही मेरा उत्तम ग्रह है। गीता शास्त्र ही भगवान का एक दिव्य निकेतन है, दिव्य भवन है, दिव्य स्थान है जहाँ भगवान रहते हैं। भगवान ने अपना घर बताया है गीता जी को। गीता में चोत्तमम गृहम,
इसलिए गीता ज्ञान उपाश्रित्य, गीतायाः ज्ञानम गीता ज्ञानम तम उपाश्रित्य, इस गीता ज्ञान का उपाश्रय लेकर के साधक तीनों लोक अव्याहत गति को प्राप्त होता है। इसलिए मैं बार बार यही भक्तों से कहता हूँ, साधकों से कहता हूँ। इसलिए स्कंद पुराण में सर्व वेदमयी गीता कही गई है। इसलिए स्कंद पुराणे सर्ववेदमयी गीता निगदितम, पद्म पुराणे चापि गीतायाः प्रत्यध्यायस्य महात्म्य मुट्टंकितम, इतिहास पुराणादिषु प्रति स्थलमेत माहात्म्यम गीता याम आस्ते। अन्य पुराणों में भी गीता की बड़ी दिव्य महिमा गाई गई है। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरि, सर्वतीर्थमयी गंगा सर्ववेदमयो मनुः। सभी शास्त्रमयी गीता। 6 शास्त्र होते हैं, 4 वेद होते हैं और 6 शास्त्र। ज्योतिष, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, छंद और निरुक्त, ये 6 शास्त्र हैं। यहाँ कहते हैं सभी शास्त्रों को मिला करके यदि बनाया जाए तो गीता, सर्वशास्त्रमयी गीता। सर्वदेवमयो हरि, सभी शास्त्र में गीता है। और सर्वदेवमयो हरि, सर्वेषां देवानां मयः हरि, सभी देवों में भगवान श्री हरि। शास्त्रों में गीता, सभी देवों में श्री हरि नारायण, और सर्व तीर्थों में गंगा, सर्व तीर्थमयी गंगा, सभी तीर्थों में गंगा, और सर्ववेद मयो मनु, और सभी वेदों में मनु। इसलिए महाभारत के 43वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने 4 गकारों की चर्चा किया है।